क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मन चिंतन के लेंगे हम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से 35 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? वे किसके सदृश है? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया, जो ना रोटी खाता और ना अंगूरी पीता है, और तुम कहते हो उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया, जो खाता पीता है, और तुम कहते हो देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा उसकी प्रजा द्वारा सही प्रमाणित हुई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु दो चीजों की तुलना करते हुए उस समाज के लोगों ने उन चीजों के बारे में क्या टिप्पणियां दी उसके बारे में कहते हैं। वे कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो बहुत फास्टिंग करता था, वो बहुत टफ लाइफ जीता था, अकेला रहता था, लोगों से मिलता नहीं था, जुलता नहीं था। तो उस जमाने के लोगों ने कहा देखो ये तो अबदूत ग्रस्त जैसा है, क्योंकि उस जमाने में अबदूत ग्रस्त भी ऐसा अकेले ही रहते थे, समाज से मिलकर नहीं रहते थे। तब उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट का लाइफस्टाइल देखा, जो त्याग और तपस्या से पूर्ण था। वो बहुत फास्टिंग करते थे, बहुत कम खाते थे, उनके वस्त्र भी अलग थे, उनके सोच विचार अलग थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बुरा इंसान है, इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। उसके विपरीत हमारे प्रभु यीशु थे। जब देखो दोस्तों के साथ पार्टी मनाते थे, दोस्तों के घरों में जाते थे, खाते थे, जो पापी थे, जो समाज से हटकर थे, उन सबको साथ में लेकर चलते थे, सबके लिए अवेलेबल थे वो। तब उन्होंने कहा देखो ये तो एक पियक्कड़ इंसान है, जब देखो खाता पीता ही रहता है, इसके साथ के संगत के लोग तो नाकेदार और पापी है, तो ये हमारे समाज के योग्य नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ही परिवार में, हमारे ही आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। कुछ भी अच्छा दिखे तो उसमें एक कमी तो जरूर निकालेंगे। वे कभी भी दूसरों की सफलता, दूसरों लोग जो आगे आते हैं उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। हमें अगर दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, अगर हमें हर चीज में अच्छाई को देखना है, तो हमारा हृदय भी उतना विशाल होना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों की गलतियों पर टिप्पणी मारते रहते हैं, उनकी कमियों को मजाक बनाते हैं, आप खुद आपके जीवन में देखिए, क्या आप परफेक्ट है? क्या मैं परफेक्ट हूं? जी नहीं, हम सब में कमियां हैं। तो अगर हमने किसी को एक सकारात्मक रूप से कोई आलोचना की उसकी भलाई के लिए, तो वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी को उसका दिल तोड़ने के लिए, उसके मिशन से उसे दूर करने के लिए, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, आपको वो अच्छा नहीं लगता है, इसके कारण आप उसकी कमियों को गिनते रहो, तो वो गलत बात है। दूसरों की अच्छाई को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा दिल भी विशाल होना है। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर भी उदारता होनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हमें अगर एक अच्छा इंसान केवल प्रभु ही साबित कर सकता है। हम जैसे हैं उसके आधार पर अगर हमारा प्रमाण पत्र लिया जाए, हमारा प्रूफ लिया जाए, तो हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। हमारी बुराई ही आगे रुकेगी, हम कभी भी प्रभु के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह की योग्यता ही हमारा प्रमाण पत्र है। यीशु की प्रज्ञा ही हमें आगे बढ़ा सकता है। हम अपना दिल और दिमाग लगाकर जब दूसरों की निंदा करते हैं, गलत आलोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो याद रखिएगा हम प्रभु से कोसों दूर है। हमारा मन अच्छा नहीं,
हमारे अंदर बहुत गलत विचार है, तभी वो सही नहीं है। वहाँ पर प्रभु का राज्य नहीं होगा, वहाँ पर प्रभु का प्रेम या प्रभु की प्रज्ञा नहीं होगी। इसीलिए आइए हम हमारे हृदय को थोड़ा और विशाल बनाएं। जो सही है, जो सच्चा है, जो ईश्वर से जुड़ा है, उसके साथ हम जुड़ जाए, ताकि हमारा जीवन में भी प्रभु का प्रेम और प्रभु की प्रज्ञा आगे बढ़ता जाए और हम भी लोगों के साथ उदारता पूर्वक डील कर सके, उन्हें प्रोत्साहन दे सके, उन्हें आगे बढ़ा सके।